एक बात कही जाती है कि सच जब तक तैयार होकर जूते पहनकर बाहर निकले तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको लॉकअप के ग्रैंड फिनाले में देखने को मिला, जहां एक झूठे इंसान को दुनिया ने इतना बड़ा वाला बैडेस्ट प्लेयर मान लिया और उसे इतने वोट दिए, जबकि ये झूठा इंसान कहीं से कहीं तक बैडेस्ट नहीं है। अगर जनता को मुनव्वर बैडेस्ट लगता है, वो मुनव्वर जो कि सोता रहा, सिर्फ और सिर्फ झुंड में चलता रहा, अगर वो मुनव्वर लोगों को बैडेस्ट लगता है तो कल को सनी लियोनी भी उठकर बोल देगी कि मैं तो शर्मीली सती सावित्री हूँ, और अनन्या पांडे आकर बोल देगी कि भैया मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो अगर अनन्या पांडे का स्ट्रगल आपको रियल लगता है या फिर सनी लियोनी आपको सती सावित्री शर्मीली संस्कारी नारी लगती है, तो ही आपको मुनव्वर फारूक की बैडेस्ट लगेगा। अदरवाइज वो बैडेस्ट का बी भी नहीं है, लेकिन झूठे का झ और मक्कारी का म उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। हेलो जी, नमस्कार। आई एम श्योर आपने रामायण जब दूरदर्शन पर आती थी तो जरूर देखी होगी। रामायण में एक सीन आता था जहां पर सुग्रीव बाली को ललकारने जाता था, बाली ओ बाली आओ बाली बाहर निकल, कहां जाके छुप गया है बाली, बाहर निकल। ऐसे ही कल रात को 2-3 बजे से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अबे डीएसके ओ डीएसके कहां छुप गया, डीएसके बाहर निकल, डीएसके जल गई क्या, डीएसके किधर गया, बर्नॉल लगा ले। अच्छा, जलने और बर्नॉल से याद आया कि किसी की अम्मी ने एसिड पी लिया था, जल गए थे अंदर के ऑर्गन, और किसी के कागज भी जल गए थे। तो जलने की या फिर जलाने की या फिर बर्नॉल की बातें वो तो ना करे जिनके खुद के घर शीशे के हों, उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जलाने की बात आएगी तो फिर बात अलग ही डायरेक्शन में भी जा सकती है। वैसे जलने से मुझे एक बात और याद आई कि मुनव्वर के तो कागजात जल चुके थे 2002 में ही। अभी 2020 में वो खड़ा हो गया था तख्ती पकड़ के कि उसके तो कागजात जल गए, लेकिन अब ये 20 लाख का चेक मिला है अलोंग विद ट्रॉफी, साथ में इटली का फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप भी मिला है उसको। अब इटली जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा, कागजात सब कुछ लगेगा। लेकिन ये मुनव्वर तो 1-1.5 साल पहले खड़ा था तख्ती पकड़ के कि उसके सारे कागजात जल गए। अब वो 20 लाख का चेक किस में डालेगा, क्योंकि चेक के लिए तो भैया बैंक अकाउंट चाहिए, और बैंक अकाउंट तो वही कागज वगैरह दिखा के ही खुलते हैं। अब ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुनव्वर एक नंबर का झूठा है, और कल झूठ की फिर से जीत हो गई है। और रियलिटी शोज में फेक इंसानों की या फिर झूठे इंसानों की जीत होना कोई नई बात है नहीं। हालांकि लॉकअप हो या फिर बिग बॉस हो या बिग बॉस ओटीटी हो, वहां पर मेकर्स जो कहते हैं करते उसका उल्टा ही है। अब यहां पर पायल रोहतगी, जिन्हें कि स्टार्ट के 2-3 वीक तक गेम पल्ले ही नहीं पड़ता था, मैंने तो भर भर के इनको ट्रोल भी करा, इन्हें क्राई बेबी, इन्हें कंप्लेंट बॉक्स तक बोला गया, लेकिन ये पायल रोहतगी यहां पर टॉप 2 में आ गई हैं। अब ये यहां तक आई हैं या कंगना के थ्रू रेड कारपेट बिछाकर लाई गई हैं, ये तो आप खुद ही तय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पायल रोहतगी जीतने के लिए डिजर्विंग थी, लेकिन जो शो का जो फॉर्मेट है बैडेस्ट, भाई जो सबसे ज्यादा बैडेस्ट होगा वो जीतेगा। तो अगर हम पीछे पलट के देखें तो फिर मुनव्वर कहीं से कहीं तक बैडेस्ट नहीं था, पायल रोहतगी बैडेस्ट जरूर थी। अब चाहे लॉकअप हो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे बिग बॉस ओटीटी हो, वहां पर मेकर्स कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। बिग बॉस ओटीटी में हमने देखा था कि सब कपल आए थे, लेकिन सोलो एक ऐसी खिलाड़ी दिव्या अग्रवाल जिसका कोई पार्टनर नहीं था, वो वहां पर जीत जाती है। एक ऐसे शो के अंदर जिसकी थीम थी स्टे कनेक्टेड, यानी पार्टनर नहीं है तो आप शो से बाहर हो जाओगे, बट बगैर पार्टनर वाली दिव्या अग्रवाल वहां पर ट्रॉफी जीत गई थी। ऐसे ही यहां पर लॉकअप के अंदर बी बैडेस्ट, अपनी बैडेस्ट साइड दिखाओ। लेकिन यहां पर जिसे ट्रॉफी दी गई है उसने सिर्फ अपना दिमाग लगाया और ज्यादातर समय सिर्फ खटिया तोड़ता रहा, सोता रहा, झुंड में चलता रहा, फेक दोस्ती, फेक रिलेशनशिप एंड फेक हैशटैग के ऊपर वो इतना उड़ता रहा। एक ऐसा मुनव्वर जिसने अपने शादीशुदा होने और एक बच्चे का बाप होने की बात तक छुपा ली, ऐसे इंसान को पब्लिक ने 18 लाख से ज्यादा वोट दिए हैं। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर सच्चाई के ऊपर मैनिपुलेशन, फेक नैरेटिव और ये ब्रेन वॉशिंग जो होती है ना वो भारी पड़ गई है। एक मैनिपुलेटिव इंसान, एक झूठा इंसान, एक शातिर जिसे कंगना रनावत ने श्रूड, कनिंग एंड मैनिपुलेटिव बोला, तो यहां पर वही बात है कि मैनिपुलेशन किया मुनव्वर ने अंदर और बाहर, उसकी जो फैन आर्मी कही है या फिर जो पीआर कही है या पैसे का पावर कही है, तो यहां पर सच्चाई के ऊपर मैनिपुलेशन, शातिर चालें, झूठ भारी पड़ा है। अब मैं जानता हूं कि इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग आएंगे बहुत तरह की बातें करने, भाई कि तू जिसके खिलाफ होता है वो जीतता ही है और जिसको तू सपोर्ट करता है वो हमेशा
रनर अप बनता है, लेकिन लोग ये भूल जाएंगे कि जिसको मैं सपोर्ट करता हूं वो एक अंडरडॉग होता है, वो एक डार्क हॉर्स होता है, जिसे कोई भी भाव नहीं देता, तवज्जो नहीं देता। ये पायल रोहतगी, जिसे स्टार्ट में मतलब ऐसा मान के चल रहे थे सब कि ये 2-3 वीक भी टिक जाए तो बड़ी बात होगी, वो यहाँ टॉप 2 तक आ गई है। तो एक बंदा वो जो डार्क हॉर्स होता है या फिर जिसे कोई तवज्जो नहीं देता, उसे मैं सपोर्ट करता हूं, एटलीस्ट वो टॉप 2 तक तो आता है। बाकी विनर बनाना किसको नहीं बनाना ये तो खैर अल्टीमेटली मेकर्स का कॉल होता है। लेकिन हाँ, यह एक चीज की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि पब्लिक का जो वर्डिक्ट है, अब यहाँ पर हम केजरीवाल की तरह नहीं कि हार गए तो ईवीएम खराबी थी, ईवीएम खराबी, जीत जाए तो सच की जीत हुई, सच की जीत हुई। तो ये केजरीवाल जैसे अंदाज हमको यहाँ नहीं दिखाना है। पब्लिक का वर्डिक्ट है। ये जरूर है कि पब्लिक जो है वो सच और झूठ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई, और एक झूठे इंसान, एक मैनिपुलेटिव, एक कनिंग, एक श्रूड और एकदम ही निहायत ही नॉन ट्रस्टवर्दी इंसान को उन्होंने वोट दिया। आई थिंक यही एक चीज है जिसके आगे आई थिंक कंगना ने भी नतमस्तक कर दिया खुद को, क्योंकि कंगना की जो मर्जी का जो फाइनलिस्ट होना था वो कंगना उसे टॉप 2 तक लेकर आ गई थी। ये पायल रोहतगी जिसे सबसे कम वोट आते थे, ये पायल रोहतगी जो कि स्टार्ट के 2-3 वीक तक इनके धूप धूप नहीं मिलती थी, इनके दिमाग की बत्ती नहीं जलती थी, वो पायल रोहतगी का टॉप 2 में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कोई ट्वीट देखे संग्राम की कि वो मेकर्स को ब्लेम कर रहा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पायल रोहतगी अगर टॉप 2 में भी आ गई है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो शायद अपने वो तो यहाँ तक आती नहीं, लेकिन मेकर्स और कंगना उन्हें बचा बचा कर यहाँ तक लाए हैं। और अगर वो ये ट्रॉफी जीत भी जाती तो भले ही आप उन्हें रियल विनर बोले या बैडेस्ट बोले, लेकिन उनके ऊपर फिक्स्ड विनर का या खैराती विनर का स्टिकर तो जरूर लगता है, क्योंकि उन्हें वोट कभी नहीं आते थे। हमने देखा है, चाहे वो सारा हो, चाहे वो निशा हो, इनके सामने इवन आजमा, अंजलि, इन सबके सामने जब भी पायल आती थी, पायल को सबसे कम वोट आते थे, और सबसे कम वोट आने के बावजूद कंगना उन्हें यहां पर शो में यहां तक लेकर के आई हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि पायल एक बैडेस्ट थी, और एक ऐसा शो जिसके अंदर मुनव्वर एक छत्र राज कर रहा था। मुझे याद है इस सीजन के स्टार्ट के 2-3 वीक मुनव्वर रूल कर रहा था, और मैंने मुनव्वर के बारे में एक थंबनेल भी डाली थी, खिलाड़ी नंबर 1 वो रूल कर रहा है। अंधों में कांडे राजा का मैंने टैग भी दिया था, क्योंकि इकलौता मुनव्वर था जो कि गेम को गेम की तरह खेल रहा था। वो इमोशंस को उस समय लेकर के नहीं आता था, और सारी टास्क में, चाहे वो ब्लफ वाली टास्क हो, चाहे पापड़ वाली टास्क हो, हर टास्क में मुनव्वर फारूकी एक तरफा जीत जाता था, चाहे वो कोई सी भी टास्क हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो। इसने इसकी शिवम की जो बाद में बहुत बूम बम करने लगा, इसकी तो बोलती बंद कर दी थी, माइक ड्रॉप मोमेंट दिए थे, तो उस समय मुनव्वर एक छत्र राज कर रहा था, क्योंकि सामने कोई कंपटीशन नहीं था। केवी हो या शिवम हो या ये पायल को तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, सारा के पीछे पीछे शिवम अपना टाइम पास करता रहता था। अंजलि, सायशा और पूनम तो मुनव्वर के चेले चपाटे बन चुके थे। तहसीन पूना वालों को कुछ समझ में आता नहीं था। एक वो स्वामी चक्रपाणी महाराज थे, उन्हें कुछ समझ में आया नहीं, कब वो गए कब आए पता ही नहीं चला। पूना वाला जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इतनी बड़ी बड़ी वो बातें करा करता, लेकिन उसको भी गेम समझ में नहीं आया। केवी को लगता था कि वो जीत जाएगा, एकता का खास है, इसलिए उसने कोई एफर्ट लिए ही नहीं। एंड जैसा कि मैंने पायल के बारे में ऑलरेडी बोला, पायल को तो गेम समझ में नहीं आता था, और उनके साथ बबीता फोगट थी, वो अलग ही दुनिया में रहती थी। तो क्या है कि इतने सारे लोगों के बीच में इकलौता मुनव्वर था जो गेम को गेम की तरह ले रहा था, इसलिए मैंने स्टार्ट में इसे खिलाड़ी नंबर 1 भी बोला। मैंने ये भी कहा अंधों में कांडा राजा फिलहाल मुनव्वर है, मैं इसे पसंद करूं या ना करूं, लेकिन ये गेम को गेम की तरह खेल रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि गेम में एक ट्विस्ट आने लगा, पायल एक अलग ही ट्रैक पर जाने लग गई, कंगना से हिंट मिलने लग गई कि भैया आपको बैडेस होना है, आप अकेले खेलो, इंडिविजुअल खेलो। लेकिन वहीं से हमने देखा कि मुनव्वर एक अलग कंफर्ट जोन में चला गया, जहां बाकी लोग थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आने लग गए, मुनव्वर एक अलग कंफर्ट जोन में चला गया। उसने अपने प्यादों को, अपनी फौज को आगे करना शुरू कर दिया, खुद आराम से लेटा रहता था, एक झुंड के बूते वो टास्क भी जीतता रहा, और अपने झुंड और अपने प्यादों को नचाकर अपने जो सामने वाले दुश्मन थे उन्हें और अपनी टीम में जो लोग गुड फॉर नथिंग थे उनको वो चार्जशीट में डलवाता रहा, डालता रहा, आराम से चेकमेट वो खेलता रहा, सिर्फ रिमोट कंट्रोल से बटन दबाता, और अंजलि, सायशा, जीशान और ये अली मर्चेंट और ये पूनम वगैरह ये सब मुनव्वर के इशारे पर चलते रहे। वहीं यहाँ पर हमने ये जो ग्रैंड फिनाले एपिसोड था, यहाँ हमने कुछ बातें कंगना के मुंह से सुनी, जैसे कि पायल के लिए इसने कंगना ने बोला कि पायल आपको पैरासाइट बोला गया था, लेकिन आप पैरासाइट नहीं हो, पैरासाइट तो बाकी लोग हैं। जब कंगना आप जानती हो कि पायल के नाम से या पायल के कंधे पर बंदूक रखकर सबने फुटेज लिया है, तो पायल एक्चुअली में बैडेस्ट खिलाड़ी है, क्योंकि पायल के नाम की वजह से या पायल कुछ भी बोलती है तो कंट्रोवर्सी होती थी। जबकि देखा जाए तो पायल से भी ज्यादा घटिया अंदाज में कई और लोगों ने शब्दों का आदान प्रदान किया, जैसे ही मुनव्वर ये कॉमेडी कर रहा था, ये आजमा
अज़मा फल्ला को अज़मा खाला बोलता था। एक दिन पहले जब ये तेजा वगैरह सब आए थे तो इसने अज़मा के बारे में कहा भी था कि ये अज़मा खाला है, उम्र से बहुत बड़ी है, ये लोगों को कोसती रहती है, लोगों के मरने की दुआएं मांगती है, बद्दुआएं देती है, ये करती है, बहुत कोसती रहती है। मतलब अगर अज़मा लोगों की मरने की दुआ मांगे या कोसे तो वो कॉमेडी में चला जाता है, वो फन में चला जाता है। बट अगर पायल बोले कुछ ऐसा ही तो फिर सब उसके पीछे पड़ जाते थे। अब क्या है कि ये सारी चीजें हाईलाइट करना जो काम था ना वो होस्ट का था, लेकिन आपने देखा पिछले 4-5 वीकेंड से कंगना ने मतलब ढील दे दी, जिसको जो करना, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। अपन तो सलमान भाई के यहाँ ईद की पार्टी में गए थे, वहां से थोड़ा ट्यूशन लेकर के आ गए, बद से बदतर होस्टिंग का और कैसे वहां पर विनर बनाए जाते हैं इसके बारे में कुछ ट्यूशन लेकर के आई। क्योंकि अगर कंगना अच्छी होस्टिंग करती और इन कंटेस्टेंट की रियलिटी, क्योंकि जो ये अंदर कर रहे हैं इनको तो पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन बाहर से जो दिख रहा था ये जो डबल स्टैंडर्ड सब मिलकर के पायल को टारगेट करना, ये सारी चीजें अगर ये कंगना टाइम पर हाईलाइट करती तो शायद पब्लिक के बीच में एक मैसेज आता कि हाँ मुनव्वर कितना कनिंग, कितना श्रूड है, कैसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। जीशान को पंप करवाया आज़मा के अगेंस्ट, फिर बाद में आज़मा को सीढ़ी बना लिया और अपने दोस्तों के अगेंस्ट चाबी के छल्ला तोड़ने में उसे इस्तेमाल करता रहा। ये आज़मा जो उसके लिए एक जमाने में ट्रोल थी, सडनली उसके लिए काफी अच्छी हो गई। तो ये कुछ बातें होस्ट को हाईलाइट करनी थी जो कि उन्होंने नहीं किया, और इसका फायदा ये हुआ है मुनव्वर के लिए कि मुनव्वर की जो जनता है उनके सामने मुनव्वर का वो वाला साइड जो आना चाहिए था, जो कि पायल लेके आ रही थी, लेकिन कंगना ने इन बातों को इग्नोर करके कहीं ना कहीं मुनव्वर के फेवर में ही सारी चीजें कर दी, और अल्टीमेटली फायदा ये हुआ कि उसे 18 लाख से ज्यादा वोट आ गए। तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुनव्वर के फेवर में गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पायल के फेवर में चीजें नहीं गई हैं, पायल तो कुछ कर भी नहीं रही थी, उसके बावजूद उन्हें लीडर बना दिया गया, उन्हें टीम दे दी गई, फिर वो टीम लीडर बनती हैं, उन्हें सबसे कम वोट आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कंगना सेव करती जाती। तो पायल को भी फायदा मिला है, ऐसा नहीं है कि पायल को बिल्कुल भी यहाँ पर फेवर नहीं मिले हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं ये टॉप 3 में अंजलि को लाई ये कंगना। अंजलि के बारे में ये कंगना ने बोला कि अंजलि आप वो एक मून हो जिसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है, आप प्रिंस या फिर मुनव्वर से रोशनी लेती रही। जब आपको पता है कि अंजलि का खुद का कोई गेम प्लान नहीं था, अंजलि मुनव्वर से रोशनी लेती रही, तो क्या मुनव्वर ने अंजलि से रोशनी नहीं ली? ये जो मुंजली हैशटैग था इसमें फायदा तो दोनों का ही हुआ है ना, और ये मुंजली हैशटैग तो फेक हैशटैग था। अब ये जो हैशटैग था ये आपका बनाया हुआ था, मतलब ये फैब्रिकेटेड था, नकली था। ये दोस्ती, ये जो इमोशन, ये जो रिलेशनशिप थी, ये टोटली फेक थी। एक तरफ आप कहती हो कि आपका शो सबसे जेन्युइन है, ये है अत्याचारी खेल, अब होगा यहाँ बैडेस खेल। अत्याचार देखा जाए तो सबसे ज्यादा पायल के ऊपर ही हुआ है। बैडेस मतलब कौन होता है? बैडेस मतलब फेक इंसान नहीं होता जो रजाई ओढ़ के सोता रहे और झूठे मूठे इमोशन का नाटक करता रहे। बैडेस का मतलब तो वो होता है ना जो इतना सारा टॉर्चर अत्याचार सहे उसके बावजूद डटा रहे, पीछे ना हटे, गिव अप ना करे, और ये क्वालिटीज होती हैं एक बैडेस इंसान में, और ये सारी क्वालिटीज हमें यहाँ पायल के अंदर दिखाई दी हैं। तो भले ही आपने मुनव्वर को ट्रॉफी दे दी हो, उसको ज्यादा वोट आए हों, लेकिन वो बैडेस तो कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं है। अगर मुनव्वर बैडेस है दैट मीन्स कि सनी लियोनी शर्मिली संस्कारी सती सावित्री है, जिसने कभी किसी पराये मर्द की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उस मर्द के साथ कुछ रिलेशनशिप बनाना तो दूर की बात है। अगर ये बात आपको सच्ची लगती है तो ही आपको ये बात सच लगेगी कि मुनव्वर बैडेस है। कंगना ने अंजलि के लिए तो बोल दिया कि अंजलि तुम्हारा खुद का कोई गेम प्लान वगैरह नहीं था, तुम एक झुंड में चल रही थी, ग्रुप में चल रही थी, लेकिन ग्रुप में तो मुनव्वर भी चल रहा था ना, और मुनव्वर भी तो कहीं ना कहीं लाइट का आदान प्रदान कर ही रहा था ना। मुंजली का फायदा अकेला अंजलि को तो नहीं हो रहा था, मुनव्वर को भी बराबर हो ही रहा था ना, तभी उसने अपने शादीशुदा बच्चे होने की बात छुपा करके रखी थी और वो भी मुंजली मुंजली कर रहा था। एंड जब कंगना को पता है कि अंजलि का खुद का कोई गेम था नहीं, तो उसको आप टॉप 3 में लेकर के कैसे आ गए? जबकि एक्चुअली में टॉप 3 में आना चाहिए था शिवम को, लेके शिवम नहीं आया, और शिवम वाज द फर्स्ट वन जिसने सबसे पहले टिकट टू फिनाले जीता था और ओवर कॉन्फिडेंस में ओढ़ रहा था। तो एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदा शिवम, वो तो टॉप 3 में नहीं आ पाया, लेकिन दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट बंदा मुनव्वर, वो डोंगरी ले गया अपनी ट्रॉफी, मतलब डोंगरी वाले ट्रॉफी ले जाएंगे। उसने अपना एक सपना जो था वो सच कर लिया। चलो ये अच्छी बात है, उसका सपना सच हो गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में, वैसे भी अब ये सेलिब्रिटी बन गया है बहुत बड़ा वाला, तो अब ये बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा गैंग को कहीं ना कहीं लीड करेगा स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा, इन जैसे लोगों को, जो कि अभी अमित शाह ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि सीए वो लागू करेंगे। अब देखते हैं मुनव्वर जिसके डॉक्यूमेंट जल गए थे, अब इस शो में आया है तो बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ उसने कागजात दिए होंगे। अब इटली भी जाएगा पासपोर्ट वगैरह दिखा के, अभी तो कागजात आ गए, लेकिन
1 साल पहले तक सारे कागजात जल चुके थे। अब वापस से जब मोदी सरकार सीएए लेकर के आएगी तो ये फिर खड़ा हो जाएगा, कागजात नहीं है। तो ऐसे झूठों को मैं कभी सपोर्ट और अप्रिशिएट नहीं करता हूं। एज ए गेमर उसने गेम काफी अच्छा खेला, लेकिन एक इंसान के रूप में मुनव्वर फारूकी को मैं बिल्कुल कतई पसंद नहीं कर सकता। उसने बाहर जो कंट्रोवर्सी की वो अलग बात है, लेकिन जिस लॉबी का या जिस आइडियोलॉजी या जिस इकोसिस्टम का वो पार्ट है, उस इकोसिस्टम को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां कुणाल खामरा जैसे लोग हों, जहां वो मेवानी जैसे लोग हों, जहां पर स्वरा भास्कर जैसी सुवरिया हो, जहां चर्ची कश्यप हो, जहां फुद्दू फरहान, जावेद अख्तर। कहने का मतलब कि वो तमाम लोग जो मोदी के विरोध में अंधे होकर कहीं ना कहीं देश से ही नफरत करने लग गए हैं। देश की हर चीज का ये लोग मजाक उड़ाते हैं, कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, देवी देवताओं का, आराध्य का, ट्रेजेडीज का। ऐसे लोगों को मैं कतई पसंद नहीं कर सकता। जिन लोगों ने पसंद किया उन्हें वो मुबारक हो, लेकिन मुनव्वर एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे कतई पसंद नहीं, क्योंकि वो झूठा, फरेबी, मक्कार है। वो वक्त आने पर, मौका पड़ने पर अपने बाप को बेच खाए, वो ऐसा इंसान है। और ऐसे इंसान को मैं तो पसंद नहीं करता, जिसके फैंस बोलते रहे कि 2002 में उसकी माँ जल के मर गई। उसने वहाँ शो के अंदर बताया कि उसकी माँ तो 2006 में एसिड पी करके मरी थी। मतलब एसिड पी लिया था, मतलब खुद अंदर से जल गई। और उसके फैन मुझसे कह रहे हैं तेरी जली क्या? मेरी नहीं जली भाई, मुनव्वर की माँ जली। ये बात मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि आज मदर्स डे भी है, लेकिन कुछ लोग क्या है ना कि जब तक उन्हें उनके अंदाज में जवाब नहीं दिया जाए तब तक उनके दिमाग में बात घुसती है नहीं। खैर, यहाँ पर शिवम शर्मा जो कि बड़ी बड़ी बातें करके बूम बाम सर्वशक्तिमान, आज तो बाप बेटे दोनों का शायरी का मुकाबला भी हुआ। यहाँ पर शिवम शर्मा के लिए आपको बुरा फील हो सकता है क्योंकि उसके अंदर एक भूख दिख रही थी, लेकिन अगर शिवम शर्मा पीछे पलट के देखेगा तो उसके पास भी उसके मोमेंट्स थे। ऐसा नहीं है कि इस शो के अंदर मुनव्वर के पास ही मोमेंट्स थे। इस शो के अंदर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली थी, लेकिन कोई शाइन कर गया तो कोई बाहर चला गया और कोई यूं टाइम पास करता रहेगा। अगर शिवम शर्मा पीछे पलट के देखेगा तो उसने एक से बढ़कर एक ब्लंडर किए हैं। अगर वो चाहता तो वो भी रूल कर सकता था, अपना एक साम्राज्य स्थापित कर सकता था जेल के अंदर, लेकिन पहले सारा के पीछे और फिर मुनव्वर के पीछे कठपुतली की तरह, और फिर खाम में इसने पायल से भी पंगे लिए। जबकि ये एक टाइम पर काफी पॉजिटिव लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भैया ये टॉप 3 टॉप 2 में आ सकता है, लेकिन इसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और जिस तरह से ये टॉप 3 से बाहर हुआ। अप्रिशिएट करूंगा मैं यहाँ करण कुंद्रा को, जिस तरह से करण कुंद्रा ने खुद का एग्जांपल दिया कि वो भी बिग बॉस में टॉप 2 में नहीं आ पाया था, तो वो दर्द समझ सकता है शिवम शर्मा का। एंड यहाँ पर डंके की चोट पर करण कुंद्रा ने शिवम को बोला कि वो इसको गाइड करेगा, आगे हेल्प करेगा और जितना संभव हो सकेगा शिवम का करियर और ऊपर उठाने में भर भर की मदद करेगा, क्योंकि आज जिस परिस्थिति में शिवम शर्मा है उसी माइंडसेट, उसी परिस्थिति से करण कुंद्रा भी गुजर चुका है। तो ये चीज मुझे मिस्टर कुंद्रा की काफी अच्छी लगी कि ट्रॉफी जीतना या कोई शो जीतना तो 4 दिन की चांदनी होती है, आप वहां से निकलने के बाद क्या करते हो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे करण कुंद्रा को मैं भर भर के ट्रोल भी करता रहता हूं, लेकिन करण कुंद्रा ने कहीं ना कहीं खुद को बिजी कर लिया। लॉकअप भी कर रहा है, कलर्स का एक वो डांस वाला शो भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने खुद को काम में झोंक दिया है। और यही चीज मैं देखना चाहूंगा मुनव्वर के बारे में, क्योंकि जहां तक हमने देखा बिग बॉस के जो विनर्स होते हैं वो दिन भर ट्रॉफी पे जमी मिट्टी को साफ करते रहते हैं, जाले साफ करते रहते हैं और घर बैठ जाते हैं। हालांकि मुनव्वर काफी यंग है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है एंड वैसे भी वो बॉलीवुड की उस इकोसिस्टम और लॉबी का पार्ट है जहां पर देश को गाली देने के लिए कोई ना कोई प्रोपेगेंडा तो ये लोग आयोजित करते ही रहते हैं। तो मुनव्वर तो क्या सेलिब्रिटी बन गया भाई साहब, तो अब तो उसको और ज्यादा अमाउंट मिला करेगा, अब तो वो और जहर उगलेगा मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, तो अब तो भाई उसको और ज्यादा अमाउंट भी मिला करेगा इन चीजों के लिए। खैर, उसको यही करना आता है तो वो वही करेगा, लेकिन शिवम हो सकता है कि लाइफ में थोड़ा अच्छा उसे काम मिले, डायरेक्शन मिले, और आई पर्सनली फील कि वो यहाँ टॉप 3 में डिजर्व करता था। आप देखिए प्रिंस नरूला जो कि एक्चुअली में कैदी था ही नहीं, ट्रबल मेकर के तौर पर एक गेस्ट अपीयरेंस में आया, उसे आपने टॉप 6 में बिठा दिया। आजमा जिसके लिए ये कंगना कहती थी कि इसको मुनव्वर से ज्यादा वोट आए हैं, ये आजमा जिसका कोई गेम प्लान नहीं था, लोगों की चीजें छुपाना या फिर लोगों पर पर्सनल जाना या फिर पड़े रहना, लोगों की बिस्तर पर थूकना, ये गेम प्लान इसको, कंगना को और एकता को काफी अच्छा लगता था और इसकी वजह से इसे फाइनलिस्ट बना दिया गया। तो यहाँ पर अंजलि, आजमा और प्रिंस, ये 3 लोग किन्हीं 3 डिजर्विंग लोगों की सीट खा गए, हक खा गए। आजमा और प्रिंस तो जबरदस्ती में आ गए और इन्हीं लोगों के लिए जब मैं कहता था कि भैया यहाँ सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आप देख लीजिए अंजलि, प्रिंस और आजमा, इनका यहाँ टॉप 6 या टॉप 3 तक आना टोटली स्क्रिप्ट का पार्ट है। और ये अंजलि जिसके बारे में ये को कैदीज ने उसको टॉप 3 में भेज दिया और शिवम को बाहर निकाल दिया करण कुंद्रा के थ्रू, जबकि ये जो शिवम था इसे कंगना अपना संडे बोला करती थी।
तुम तो सर्वशक्तिमान हो, मोस्ट एंटरटेनिंग हो, तुम दिल से खेलते हो, तुम हर चीज को ईज कर देते हो। शायद इसीलिए वो आई विल बी बैक बोल करके चली गई, सो दैट यहाँ शिवम को निकालने का काम कंगना के हाथों से ना हो पाए। दिल पर पत्थर रख के कैसे करेगी वो ईज अपने संडे को शो से, सॉरी वो टॉप 3 की रेस से बाहर, इसलिए कंगना चलेगी। वैसे यहाँ शिवम के लिए एक बात कहना चाहूंगा, आप पछता हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। शिवम के पिताजी पे आकर के उसको बोल के गए थे कि बेटा भीड़ बड़े लोगों की वहां शेडो मत बन, उनसे भीड़, लेकिन ये तो अपने हिसाब से खेलता रहा। जैसे ही इसे टिकट टू फिनाले मिल गया, इसके बाद तो इसने खुद को शहंशाह मानना शुरू कर दिया था। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी शिवम ने जबरदस्त तरीके से मारी है। अब वो जिंदगी भर रिग्रेट करता रहेगा। क्या पता रिग्रेट ना भी करे, क्योंकि हो सकता है बिग बॉस OTT आ रहा है, बिग बॉस 16 आ रहा है, तो क्या पता हमें आजमा या फिर शिवम बिग बॉस में देखने को मिल जाए। यू नेवर नो, क्या पता अंजलि को भी लेकर के आ जाए। वो अंजलि जो मुनव्वर को आई लव यू बोल बैठी, लेकिन बाहर उसकी माँ ने आकर बोल दिया किसी ने डबिंग की है बेटा, ऐसे कुछ नहीं है। जबकि ये अंजलि इतनी जबरदस्त कैरेक्टर लेस है कि मुंजली खेलने से पहले इसने सिद्धार्थ पर डोरे डाले थे, लेकिन वहां दाल नहीं गली। फिर केवी के साथ लव एंगल वाली बात 15 दिन तक छुपाकर बैठी रही, एंड अल्टीमेटली बैठी भी किस डाल पर, जहां ऑलरेडी एक बच्चे का बाप था मुनव्वर, उसके साथ मुंजली खेला। अब देख लीजिए यहाँ पर केवी ने इतनी सारी बातें वहां पर फिनाले के टाइम पर की, क्या मैं लूजर हूँ, क्या हम सब लूजर है। कंगना ने बोला नहीं भैया, कोई भी एक इंसान शो को हिट नहीं बनाता, आप सब विनर हो। केवी यहाँ पर चाहता तो बोल सकता था ना कि भाई मुझे तो इतना डांट दिया तुमने कि शादीशुदा होकर फेक लव एंगल की बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जबकि आपने खुद ने मुंजली बना दिया। और इसकी मम्मी आकर बोलती कि बेटा किसी ने डबिंग कर दी है आई लव यू, जबकि पूरी दुनिया ने देखा है, सारे मीडिया ने वो चीज कवर की है कि अंजलि आई लव यू बोल रही है। आपने देखा ही अपनी स्क्रीन पर क्लियरली उसके लिप्स आई लव यू बोल रहे हैं। एंड वहां पर मुनव्वर ने इसको अंजलि को बिल्कुल नहीं रोका, इनफैक्ट वो तो खूब मजे ले रहा था कि चलने तो जब तक चल रहा है भैया। तो यहाँ पर कैसे ये फेक लोगों को आगे तक लाया गया और एक फेक इंसान को तो ट्रॉफी पकड़ा दी गई। तो आप देख लीजिए भैया कि जैसे कि मैंने कहा कि जब तक सच जूते पहन के बाहर निकले, तब तक झूठ पूरी दुनिया में घूमकर आ चुका होता है। सो आज की परिस्थिति में ये रियलिटी शो साबित कर रहे हैं कि कैसे दुनिया झूठ के पीछे दीवानी हुई जा रही है और सच को कोई नहीं पूछता। जबकि एक न एक दिन सच जब बाहर आता है तो लोगों की दुनिया हिला करके रख देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपने तो देखा ही है ना भैया, वो एक हलवा क्वीन, बड़ी उसको TRP क्वीन बोलते थे, हलवा बना रही है। एक वो रूबीना जिसे दुनिया हॉलीवुड लेवल की एक्ट्रेस बोला करती थी, बिग बॉस 14 जीतने के बाद लौट के बुद्धू घर को जाए वाली कहावत चढ़ता करते हुए शक्ति सीरियल करने बैठ गई। अब सुनने मारा कि कलर्स का ही शो करेगी, खतरों का खिलाड़ी। सो इन शॉर्ट, बिग बॉस के विनर हो या फिर इस तरह के शोज के और विनर रोडीज वगैरह के, ये एक कुएं के मेढक होते हैं। इन्हें कहीं कोई बाहर काम मिलता ही नहीं है। या तो एंडेमॉल अपने किसी शो में डाल देगा या कलर्स वाले अपने शो में डाल देंगे, लेकिन बाहर इनके फैंस हॉलीवुड लेवल का या पता नहीं कौन से लेवल का एक टैग चिपका देते हैं, जबकि एक्चुअली में है ये कुएं के मेढक। अब चाहे दीपिका हो चाहे रूबीना हो, उस समय तो लोगों ने इनके बारे में बड़ी बड़ी कसीदे पढ़े, लेकिन अब आप सच देख लीजिए। रूबीना ट्वीट करती कि भैया, वो लोग उसके साथ फोटो खिंचाते, फिर पूछते मैडम कौन हो, क्या एक्टिंग करती हो क्या। ऐसी रूबीना के लिए इसके फैंस बोलते थे रूबीना रोई तो देश रोया। जिस रूबीना को लोग जानते तक नहीं है उसे लोग हॉलीवुड लेवल की एक्ट्रेस बोला करते। तो आप देख लीजिए कैसे PR और जो झूठे इन्फ्लुएंसर्स हैं कैसे पब्लिक को बरगलाते हैं, और पब्लिक एक्चुअली में चूतिया बनती है तो फिर वो लोग तो बनाएंगे ही ना भाई। चलिए इसी नोट पर मैं वीडियो खत्म कर देता हूं। अपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।